हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप होंगे बिल्कुल स्वस्थ मस्त और बिल्कुल दुरुस्त। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इंटरेस्टिंग स्कोरिंग पे। एफ कैट का एग्जाम आप सभी को पता है चल रहा है। 13 फरवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और उसके काफी सारे क्वेश्चन आ गए हैं। तो हम लोग जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को देखने वाले कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और पेपर आज का कैसा था, क्या फायदेमंद रहा, कितना सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूं कि कौन कौन से क्वेश्चन आए जो मुझे स्टूडेंट से मिले हैं। उसमें से एक क्वेश्चन ये आया था कि वह कौन सा खिलाड़ी है जिसने 6 बॉल में 6 छक्के लगाए थे, वो भी श्रीलंका के खिलाफ। तो उनका नाम है कायरन पोलार्ड। नाम क्या है उनका? कायरन पोलार्ड। कुछ इस तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ऑनलाइन वोटिंग सबसे पहले कौन से राज्य में हुई। तो ऑनलाइन वोटिंग सबसे पहली बार अगर किसी राज्य में हुई थी तो वो है केरला। ऑनलाइन वोटिंग सबसे पहले केरला। लेकिन अगर आपसे ईवीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा है कि पहली बार ईवीएम का यूज कहां पे हुआ है, तो वो अगर आया था तो आंसर आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका दिल्ली हो जाएगा, अगर ईवीएम पे क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन आया था कि फर्स्ट टाइम एआई है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम को किसने तैयार किया। तो मेटा अर्थात फेसबुक ने तैयार किया। एक क्वेश्चन आपका ये आया हुआ था। और एक क्वेश्चन ये आया था कि भारत का मैग्ना कार्टा संविधान के कौन से भाग को कहते हैं। तो मैग्ना कार्टा अगर आपसे पूछा है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के कौन से पार्ट को हम लोग बोलते हैं, तो उस पार्ट का नाम आपको याद रखना है। पार्ट नंबर 3 अर्थात फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकार को हम लोग बोलते हैं, जो कि आर्टिकल नंबर 12 से 35 में दी हैं। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विन सिटी कौन सा पेयर है। तो ऑप्शन नीचे आपको दिए थे। अब देखिए, ट्विन सिटी के नाम से सबसे ज्यादा जो आज तक क्वेश्चन बना है वो हैदराबाद और सिकंदराबाद से बना था। अगर आपको ये ऑप्शन में दिया था तो नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। एक क्वेश्चन आपका आया था कि पहली बार न्यूज़पेपर भारत में कौन सा आया। तो 1779 में उसका नाम था बंगाल गजट। बंगाल गजट 1779 में बंगाल गजट हो गया। और क्या क्वेश्चन आया था? एक क्वेश्चन आया था कि लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम क्या है। तो लखनऊ की आईपीएल टीम का नाम सभी लोगों को पता है, लखनऊ सुपर गियांट्स, है ना, लखनऊ सुपर गियांट्स। अब की बार आईपीएल में टोटल आपकी 10 टीम हो गई, याद रखना। मे बी नेक्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछ ले कि अब की बार आईपीएल में टोटल कितनी टीम है। या आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2018 में। कौन कंडक्टर आता है? बीसीसीआई, याद रखना। एक क्वेश्चन पूछा गया था, इस समय डिफेंस सेक्रेटरी कौन है। देखो, डिफेंस मिनिस्टर तो सभी लोग जानते हो कि कौन है, लेकिन डिफेंस सेक्रेटरी यानी सचिव आपसे पूछा है तो अजय कुमार है। इस समय कौन है? अजय कुमार है। और क्या क्वेश्चन पूछा गया? और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया कि इनमें से कौन सा क्वाड नेशन नहीं है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन आया था। देखो, क्वाड नेशन में आपके 4 कंट्री आते हैं। एक आपका अमेरिका आता है, जापान आता है, इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। इन सबको मिलाकर के हम लोग क्वाड नेशन बोलते हैं। अब क्वाड नेशन से एक क्वेश्चन आया था, मेरे ख्याल से शायद यही क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा नहीं है, जो स्टूडेंट ने मुझे बताया है। एक क्वेश्चन पूछा गया था F1 कार रेसिंग से, फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से। अगर आपसे फॉर्मूला 1 कार रेसिंग से क्वेश्चन पूछा गया था तो मे बी ये पूछा गया कि फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में किसकी रैंकिंग नंबर 1 पे है। तो अगर फॉर्मूला 1 कार रेसिंग में पूछा है तो लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के खिलाड़ी बहुत, और वो मर्सिडीज उनकी कार रेसिंग है ना, लुइस हैमिल्टन ब्रिटेन के। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था हेड ऑफ डीआरडीओ। डीआरडीओ से क्वेश्चन पूछा गया था। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में, और सतीश रेड्डी जो हैं इसके चेयरपर्सन है ना, सतीश रेड्डी। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था? पद्मा अवार्ड किसे दिया गया। देखो, अब पद्मा अवार्ड में आपके टोटल पद्म विभूषण भी आता है, पद्म विभूषण भी आता है और पद्म श्री भी आता है। तो अब इनमें से क्या ऑप्शन थे ये मुझे नहीं है। तो एक पद्म से भी क्वेश्चन आया था, पद्म अवार्ड से, है ना। वो आपको अगर नेक्स्ट शिफ्ट जो आपका एनालिसिस कराऊंगा उसमें मैं आपको बता दूंगा, जब तक कोई ना कोई करेक्ट आंसर क्वेश्चन बता ही देगा। एक क्वेश्चन आया था कि वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सुपर कंप्यूटर कौन सा है। तो वर्ल्ड का सुपर कंप्यूटर वो भी कौन सा, वो भी आपसे पूछा था, स्ट्रॉन्गेस्ट पूछा था। स्ट्रॉन्गेस्ट, तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाले का नाम क्या था? अगर आपसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाले का नाम पूछा था तो उसका नाम था फुगाको जापान का, फुगाको जापान।
है ना, फुगाको जापान। और क्या क्वेश्चन पूछा गया था, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था यूएनईपी पे पूछा गया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। देखिए इसकी अब पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन मे भी शायद इसकी स्थापना पूछी गई, तो ये 1972 में स्टेब्लिश हुआ था। अगर आपसे इसका हेडक्वार्टर पूछा था, तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो केन्या की राजधानी नैरोबी में पड़ता है, केन्या की राजधानी नैरोबी में। तो एक क्वेश्चन यूएनईपी या फिर इसका फुल फॉर्म पूछा गया, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ये सारे क्वेश्चन अभी तक मिले हैं 13 फरवरी एफकेट के फर्स्ट शिफ्ट से। अगर आपको और क्वेश्चन मिले हैं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, आपके सारे आंसर बिल्कुल करेक्ट मैं आपको नेक्स्ट शिफ्ट जो सेकंड शिफ्ट एनालिसिस कराऊंगा उसमें आपको बता दूंगा। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अगर आप डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स, एफकेट, तो आज शाम को ये आप लोगों को 6 बजे मैं आपको कराने वाला हूं कंप्लीट 100 ऐसे क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में मदद करेंगे आने वाले कल और परसों के जो भी एग्जाम है। तो इसके लिए आप आ जाइएगा, और अगर आप पहली बार आए तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डिफेंस एग्जाम। सो बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।